हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे NPCIL हो, चाहे TE2 हो, चाहे BARC हो, है ना, चाहे DSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 5 HP तक, ठीक है, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर गेज प्रेरण मोटर डैश के उपयोग में शुरू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ इसको यानी कि ध्यान में रखते हैं, सिर्फ 5 HP को और यानी कि 3 फेज को, है ना, तो ये 415 वोल्ट जो दिया हुआ है और 50 हर्ट्ज जो दिया हुआ है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और सिर्फ जो है यानी कि इसके द्वारा जो यानी कि मोटर जो होता है, जो यानी कि मोटर को स्टार्ट करता है, वो DOL होता है। क्या होता है? DOL। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है? DOL का फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ना। ए में कह रहे हैं यानी कि ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि 5 HP से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 4 पॉइंट स्टार्टर का भी प्रयोग दोस्तों यानी कि इससे ज़्यादा के लिए करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का भी उपयोग इससे ज़्यादा के लिए करते हैं, लेकिन DOL का जो उपयोग किया जाता है मेनली 5 HP तक ही किया जाता है। कितना HP तक भाई? यानी कि 5 HP तक ही प्रयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि DOL स्टार्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C में दिया है। करेक्ट आंसर इसका C सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है 3 फेज वाले स्क्वायरल गेज मोटर का शुरुआती करंट डैश होता है। किसका कह रहा है? यानी कि 3 फेज वाला का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि 3 फेज मोटर का जो शुरुआती करंट होता है ना, इसका जो शुरुआती करंट होता है यानी कि 5 से 6 गुना होता है। निर्धारित जो करंट होता है भाई, उससे 5 से 6 गुना यानी कि ज़्यादा होता है। क्या होता है? 5 से 6 गुना यानी कि ज़्यादा होता है। ए में का निर्धारित करंट से यानी कि 1.5 गुना, तो 1.5 गुना नहीं होता है ना। 3 फेज में जो है 5 से 6 गुना होता है, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है ऐसा डाटा, यानी कि 5 से 6 गुना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दुगुनी हो जाती है तो गति डैश होगा। चलिए प्रेरण मोटर की बात है तो NS बराबर क्या होता है दोस्तों? यानी कि 120 और गुना में यानी कि F होता है और बट्टा में P होता है। यहाँ पे P क्या है? तो पोल है, ठीक है। NS को यहाँ पे स्पीड मानिए। क्या मानना है भाई? स्पीड मानना है। अगर पोल ज़्यादा कर देते हैं, है ना, पोल को अगर ज़्यादा कर देते हैं यानी कि स्पीड का जो होगा दोस्तों यानी कि कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पोल ज़्यादा करते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में कह रहा है भाई? यानी कि क्या कह रहा है? पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो इसका गति, तो इसका गति जो होगा दोस्तों यानी कि आधा होने वाला है। अगर पोल बढ़ा देंगे तो गति क्या हो जाएगा? अगर ये दोगुना कह रहा है तो आधा हो जाएगा। 4 गुना अगर करता तो 2 गुना हो जाता है ना, तो इसका यानी कि आधा हो जाता। ऑप्शन किस में कह रहा है यानी कि आधा? तो ऑप्शन डी में दिया है आधी। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका C सही हो जाएगा। और ये फार्मूला आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इस प्रकार के फार्मूला जो है, इस प्रकार के फार्मूला पे जो है यानी न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचकों यानी कि कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है? किसमें कह रहा है? यानी कि स्टार डेल्टा में कह रहा है ना, स्टार डेल्टा में कह रहा है ना, स्टार डेल्टा में कह रहा है। किसमें कह रहा है भाई? तो स्टार डेल्टा में कह रहा है ना। और स्टार डेल्टा में जो संकुचक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्टार डेल्टा में जो संकुचक प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि स्टार डेल्टा में जो संकुचक प्रयोग किया जाता है वो 3 होता है। कितना होता है भाई? यानी कि 3 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 3, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के लिए रोधन परीक्षण में प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? यानी कि फेज से फेज और न्यूट्रल में दोस्तों तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? 1 मेगा ओम। तो ए में जो कह रहा है यानी कि 500 ओम, तो 500 बहुत ज़्यादा है। 10,000 भी ज़्यादा है और 1,000 भी ज़्यादा है, ठीक है। 500 मेगा ओम जो दिया हुआ है C में दिया है, जो कि राइट डाटा दिया हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है, किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात डैश है। किसका भाई? यानी कि गहन छड़ का कह रहा है, ठीक है। तो गहन छड़ का यानी कि स्लॉट का जो आकार होता है, ठीक है, और इसका जो अनुपात होता है
12:1 में होता है। कितना? 12:1 में होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश से बनाया जाता है। किसका भाई? यानी कि प्रेरण मोटर का, है ना। और प्रेरण मोटर की स्टेटर की बात है ना। और स्टेटर दोस्तों जो बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। किससे? सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। ऑप्शन किस में कह रहा है भाई? ए में कह रहा है तो तांबा से नहीं बनाते हैं। ठीक है, तांबा दोस्तों इसका प्रयोग नहीं करते हैं स्टेटर बनाने में। सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिलिकॉन इस्पात। किस में दिया हुआ है भाई? बी में दिया हुआ है सिलिकॉन इस्पात। राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका बी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ना कच्चे लोहा का प्रयोग करते हैं। कच्चे लोहा का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों? तो विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने में। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर की वरीयता दी जाती है जहाँ, यानी कि स्क्वायरल की जगह पे यानी कि जो स्लिप रिंग का वरीयता दी जाती है, इसका मेन गुण क्या है भाई? ए में क्या कह रहा है? यानी कि उच्च स्टार्टिंग गुण आवश्यक हो। ठीक है, बी में कहा निम्न पावर फैक्टर आवश्यक हो, तो निम्न पावर फैक्टर नहीं दोस्तों, उच्च स्टार्टिंग अगुण आवश्यक हो। बी में सी में कहा निम्न स्टार्टिंग अगुण, तो निम्न स्टार्टिंग के लिए भी नहीं प्रयोग करते हैं, उच्च स्टार्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर इसका ए सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर पोल को दुगुना कर रहा है ना, पी को अगर यानी कि दुगुना कर रहा है तो इसका यानी कि गति जो होगा है ना, गति जो होगा यानी कि आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? यानी कि आधी हो जाएगी। जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से यानी कि आधा हो जाएगा। अगर स्पीड को पोल को अगर दुगुना कर रहा है तो यानी कि उसका डाटा जो होगा क्या हो जाएगा? यानी कि उसका जो स्पीड हो जाएगा मोटर का वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन किस में कह रहा है? ए में कह रहा है गति दोगुना हो जाएगी, तो गति दोगुना नहीं होगा भाई, 4 गुना भी नहीं होगा, गति आधी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है यानी कि दो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, TG2 में भी पूछा हुआ है और PGCL में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है जब मोटर गति स्थिर हो तो स्लिप होगा। क्या कह रहा है? यानी कि स्थिर की स्थिति में। और जब स्थिर होता है तो उस टाइम यानी कि स्लिप का जो वैल्यू होता है, यानी कि स्लिप का जो मान होता है वो बताना है। ठीक है ना। और दोस्तों यानी कि जिस टाइम यानी कि मोटर यानी कि स्थिर होता है तो उस टाइम जो दोस्तों यानी कि स्लिप का जो वैल्यू होता है, ठीक है, तो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक है ना, 100% होता है, क्योंकि परसेंट स्लिप बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों NS माइनस NR होता है। क्या होता है? NS माइनस NR, और बट्टा में यानी कि NS और गुना में यानी कि 100 होता है। जब इसका वैल्यू 0 हो, NR का वैल्यू अगर 0 हो तो NS और बट्टा में यानी कि NS और गुना में यानी कि 100। ठीक है, इसको अगर काटते हैं तो 1 बचता है, और 1 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो 100 होगा। स्थिर स्थिति में यानी कि जब मोटर स्थिर है तो उस टाइम स्लिप जो होगा 100% होगा। ऑप्शन किस में कह रहा है 100%? तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल गेज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डैश की आवश्यकता हो, है ना। तो कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं भाई? इसका जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्क्वायरल गेज मोटर के स्थान पे दोस्तों स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि उच्च प्रारंभिक टॉर्क। तो राइट आंसर इसका बी सही होने वाला है। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि आमतौर पर DOL स्टार्टर प्रयोग की जाती है। देखिए क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है, यानी कि DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और ये मेनली रूप से यानी कि 5 HP तक ही काम में लेते हैं। कितना HP तक? 5 HP तक ही काम में लेते हैं। ए में कह रहा 25 HP, तो 25 HP तक इसे वर्क में नहीं लिया जाता है, ना 35 HP तक, ना 15 HP तक, ओनली फॉर 5 HP तक ही लिया जाता है ना। 5 HP से नीचे तक ही इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है 5 HP तक दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है ना। पुश बटन कह रहा है, कौन सा बटन कह रहा है भाई? यानी कि पुश बटन। और यानी कि ये जो बटन जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि पुश बटन जो जुड़ा होता है ये नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में होता है। किसके? यानी कि भाई
तो नियंत्रण सर्किट जो होता है, यानी कि नियंत्रण सर्किट जो होता है उसकी यानी कि सीरीज में होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? नियंत्रण सर्किट के सीरीज में, तो ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा प्रेरण मोटर के रोटर और एस्टेटर डैश से बने होते हैं। किसके भाई? प्रेरण मोटर के, एस्टेटर और रोटर। ठीक है, यानी कि इंडक्शन मोटर का यानी कि एस्टेटर और रोटर जो बना होता है, किससे बना होता है भाई? तो ये जो यानी कि बना होता है ना, ये बना होता है लेमिनेटेड कोर से। किससे भाई? लेमिनेटेड कोर से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है? लेमिनेटेड कोर, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका ये सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्टार्टर में 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 3 संकुचक और 1 टाइमर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि 3 संकुचक और 1 टाइमर का जो प्रयोग करते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। किस में? ऑटोमेटिक स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार्टर में। ऑप्शन किस में दिया? ए में कह रहा है DOL, तो DOL को जो है मैन्युअली रूप से 5 HP तक वर्क में लाते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है स्टेबलाइजर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा यानी कि 3 फेज मोटर को चलाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा जो होता है दोस्तों, इसमें यानी कि 3 संकुचर और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है, जो कि राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।